जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल यही दशा हो रखा है। जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट भी पहचान गई है और पूरा देश भी देख रही है, लेकिन सरकार के अभी तक आंख नहीं खुला। जी बिल्कुल, ये जवान, किसान, मजदूर और देश की जनता के हक में फैसला आया है हमें कि बूढ़े, महिलाएं और बच्चे रोड पे क्यों? मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर आज 47वां दिन है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को फटकार लगाई है कि ये मसले को बातचीत कर सुलझाया जाए, नहीं तो इस मामले को चीफ जस्टिस बोबडे की पीठ ने साफ तौर पे कहा है, या नहीं तो हम इस मसले को जो है इस पर हम एक्शन ले सकते हैं। इसी को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर जवान हैं जो सीमा पर तैनात होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। और आज मुस्कुराहट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताबूत की दूसरी कील आया है कि आप केंद्र सरकार से साफ तौर पूछा कि आप इस कानून को होल्ड करते हैं कि नहीं, और नहीं करते हैं तो हम करते हैं, आप क्या कह रहे हैं। और तीसरी बात जो आई है इसमें कि आपने जो कोशिशें की हैं उससे हम खुश नहीं हैं। और चौथी बात आई है कि बूढ़े, महिलाएं और बच्चे रोड पे क्यों? तो निश्चित रूप से दूसरा मैसेज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन है, महा आंदोलन है, वास्तव में सच और झूठ की लड़ाई है। और इस पर हमारी विजय प्राप्त किया है। हमें पूरे देश की और मीडिया को, सबको, मजदूर, किसान, जवान जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने संवेदना प्रकट किया है। निश्चित रूप से हम विजयी हुए हैं और विजयी होंगे ही। क्या लग रहा है सर आपको? मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को फटकार लगाई है, इससे कुछ सबक सीखने को मिलेगा सरकार को? जी बिल्कुल, सबक सीखना चाहिए। लेकिन 1947 से लेकर के 52 से यूँ कहें अभी तक ये संसद गवाह है। कुछ लोगों को छोड़ के इन्होंने कभी कुछ जनता सीखा नहीं। इससे पहले बहुत से आंदोलन हुए हैं, तो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, लेकिन वो सीख नहीं ली कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बड़ा तंत्र नहीं होता, जन बड़ा होता है। तंत्र बड़ा नहीं होता, लोक बड़ा होता है। ये भूल चुके हैं। अरे भाई, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। क्यों भूले हैं आप? आपने क्यों पत्थर दिल बना लिया है? तो सबक सीखना चाहिए। और अब आगे जनता ने मन बना लिया है कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, राइट टू रिकॉल चाहिए। हम बीच में भी उस सत्ता को खींच सकें, और वो सबक अब हम जनता देने वाली है। लेकिन सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। उनके बड़े बड़े नेता का बयान आता है कि किसान कितना भी प्रदर्शन कर ले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, राष्ट्रवाद की बात करती है सरकार। एक संस्कृत में सेना पर सियासत करते हैं सरकार। जब वोट मांगने की बात आती है तो सेना पर बात करते हैं, जवान पर बात करते हैं। इन सब सारी चीजों मैं पहली बात का आपका उत्तर दे लूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत से वहाँ बैठे हुए लोग संस्कृत जानकार। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल यही दशा हो रखा है। इसी तरह कंस ने, रावण ने, दुर्योधन ने नहीं माना, अंत तक नहीं माना। क्या हुआ? विनाश हुआ। वही विनाश सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश दे दिया, वही होगा। रही बात यह है कि हमें सब बहलाने फुसलाने की बात कहते। एक बड़ी किसी विचारक ने बात कही है कि एक आदमी कुछ आदमियों के लिए कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों के लिए और समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे समय के लिए सारे आदमियों को मूर्ख नहीं बना सकता। तो अब आपको विक्टिम कार्ड जो झूठा था, छलावा कि सैनिकों की कभी बात करके, कभी स्ट्राइक करके, कभी कुछ करके हम बहला फुसला लेते हैं। अब जनता जाग गई है, जान गई है। अब आपका झूठ का एजेंडा सारे आदमियों पर नहीं चल सकता। लेकिन पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जो यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है, मतलब इसमें किसान नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग कहाँ से आए हुए, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? जी, उनको सुप्रीम कोर्ट का बयान पहले दिन पे पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने एक शाहीन बाग का लगा के कि यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा और हटाया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
वो भी किसान, उन्होंने कहा कि और किसान कह रहे नहीं, वो भी किसान उनको शामिल किया जाए। उसी दिन के बाद जो यहाँ पे जो 40 संगठन के किसान नेता है उनकी वार्ता हुई, तो तमाचा था कि ये किसान है। आज भी कहा गया इसी आंदोलन के बारे में कि ये कानून को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, ये किसकी मांग है? इन किसानों की। जो प्रायोजित किसान तो कह रहे हैं बिल अच्छा है, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट महोदय ने किसकी बात मानी? उन्होंने कहा कि बिल को होल्ड करें, आप नहीं करते हैं तो हम करते हैं। तो क्या है, ये असली किसान है पीयूष गोयल जी, एक माननीय पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कभी रेल मंत्री कभी कुछ मंत्री रहते हैं, उनको इस बात को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बयान को पढ़ना समझना चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फटकार लगी है सरकार को, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो फटकार लगाया है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और अच्छा किया है, क्योंकि जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट भी पहचान गई है और पूरा देश भी देख रही है। लेकिन सरकार के अभी तक आंख नहीं खुला, और अगर अब भी आंख नहीं खुल रहा है सरकार का, तो सरकार का वही बात है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अंत होना ही होना है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँ, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ देश को, जनता को, कि यह जो है इन्होंने मोदी जी ने जो लाया है, ये कोई मोदी जी ने नहीं लाया है, ये अत्याचार का, भ्रष्टाचार का अंत होना था, इसलिए इन्होंने ये बिल लाया है। इसी बिल के माध्यम से भ्रष्टाचार का और असत्य का अंत होना था और सत्य आना था। अब यहाँ से एक नए युग का शुरुआत होगा, एक नए मतलब भ्रष्टाचार और उसका विनाश होगा और सत्य की तरफ लोग बढ़ेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अब जो है सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब जो भी होगा व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिसमें कि बहुत सारी कमियों को दूर किया जाएगा और रिकॉल का भी व्यवस्था होगा। जैसे एक आदमी को सत्ता पर बैठा दिया जाता है और 5 साल के लिए वो समझता है कि हम अब तानाशाह हो गए, अब हमको कोई हिला नहीं सकता, तो वैसी व्यवस्था नहीं होगी। उनको अगर जो काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता है तो जनता उसको फिर दोबारा उसको वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो जनतंत्र है ना, जन को फैसला, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती है तो जन तो है ना, लोग तो है, तो हम लोग यहाँ बैठे किस लिए हैं? हम इसीलिए बैठे हैं कि इनको मनाने के लिए। शांति से मानेंगे तो शांति से मनाएंगे, नहीं तो जैसे चाहेंगे उससे तो मना ही देंगे। और इनको तो लेना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, चाहे हंस के लें, रो के लें, गा के लें, वापस लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ बोनस में भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? जी बिल्कुल, ये जवान, किसान, मजदूर और देश की जनता के हक में फैसला आया है। हम माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आगे भी हमें आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें इस तीनों बिलों के ऊपर न्यायपूर्ण फैसला देने में सक्षम रहेंगे। जी 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि इससे पहले जो है राकेश टिकैत ने भी इन चीज़ों को लेकर आगाह किया है और रिहर्सल की जा रही है ट्रैक्टर की, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जी 26 जनवरी को देखो, हम भारत के निवासी हैं और जवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और हमारा भी हक बनता है राजपथ पर इस ऐतिहासिक जो हमारी परेड होती है हर साल, तो इसमें हम जाएंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ट्रैक्टर से करेंगे ना? ट्रैक्टर से भी निकालेंगे। ट्रैक्टर भी हमारे देश की शान है, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। ट्रैक्टर हमारे देश की शान है। ट्रैक्टर अगर नहीं चलेगा तो देश का पेट कैसे भरेगा? जी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद होगा विद्रोह, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाएगा और प्रधानमंत्री को सलामी भी दी जाएगी। हम जवान साथ में भाइयों। जी प्रधानमंत्री को सलामी भी दी जाएगी और जो भी काम होगा अनुशासन में होगा, अनुशासन में रह के होगा, क्योंकि अनुशासन हमारा गहना है और हम देश की शान हैं, देश हमारा है और देश की प्रॉपर्टी, देश की जनता, देश के मंत्री, नेता, अधिकारी, पुलिस, सब कुछ हमारा है। हमारे भाई बंद हैं, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी टाइप से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो सरकार अडानी अंबानी के उसमें आ गई है, जैसा भी है, जो पीछे हमारे पास
जो इनपुट हैं कि ये फैसला पूंजीवाद के पक्ष में लिया गया है, तो कानून को पढ़ने के बाद में हमें पूरा लग रहा है कि ये फैसला सरकार ने गलत ले लिया है, पूंजीवाद के बहकावे में आ गई है। लेकिन अभी सरकार सोचने पर मजबूर होगी, ये हमारे को यकीन है। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर जो जवान थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सरकार को सबक सीखने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।